आपका लॉगिन जो है वो सक्सेसफुली हो गया है। लॉगिन होने के बाद ये वाली विंडो पॉपअप होके आएगी। ठीक है, राइट मोस्ट यहाँ आपका नाम आएगा, जो भी आपका नाम है, और लेफ्ट में ये कुछ ऑप्शंस आएंगे इधर। ठीक है, अब सबसे पहले आपको अपनी अपार कैसे इनिशिएट करनी है। आप जाएंगे यूजर असिस्टेंस में। ठीक है, क्रिएट सेल्फ वर्कफ्लो आपको क्लिक करना है, क्रिएट सेल्फ वर्कफ्लो पर। आपको असेसमेंट पीरियड सिलेक्ट करना पड़ेगा। असेसमेंट पीरियड अगर 25-26 की भर रहे हैं तो 25-26 की ही असेसमेंट पीरियड। इट का मतलब ये नहीं है कि जो फाइनेंशियल ईयर के बाद वाला असेसमेंट नहीं, रिपोर्टिंग पीरियड। असेसमेंट पीरियड का मतलब है रिपोर्टिंग, जिस पीरियड का आपको अपनी अपार असेस करवानी है। तो जैसे कि अभी 25-26 चला हुआ है, तो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक की अपार आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। नेटवर्क थोड़ा सा स्लो है, ये देखिए। ठीक है ना, आप सबसे पहले यहाँ राइट मोस्ट क्रिएट वर्कफ्लो इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये वाली विंडो जो है ओपन होएगी। ओपन होने के बाद जो आपको सबसे पहला काम करना है, वो जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पोस्टेड है, ठीक है, आपको वो सिलेक्ट करनी है। मैं इसमें आपको एक सिलेक्ट करके बताऊंगा। ये देखिए, अगर आप 25th बटालियन SAF भोपाल में पोस्टेड है तो ये फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, और अगर आप SSC NWR चंडीगढ़ में पोस्टेड है तो ये, नहीं तो जैसे कि मैंने NWR लिखा है, ठीक है, तो CBDT IT NWR चंडीगढ़ आ गया है, तो मैं इसको ऑप्ट करूंगा। तो जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है आप वो अपने यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको असेसमेंट पीरियड सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पर 1/4/25 से और 31/1/26 सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्टेटस अगर अपार है तो अपार, NRC है तो NRC। मैं अपार पे क्लिक कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर्म टाइप, जो भी आपका फॉर्म टाइप है, आपका जो भी डेजिनेशन है, ठीक है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद एक्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे par period is overlapping as workflow is under process for the period by the node। इट मीन्स ये इसका जो है ना पहले से क्रिएट हो चुका है। तो मैं डेट चेंज कर लेता हूँ, अक्टूबर 1 ले लेते हैं। यहाँ पर यहाँ पे जो भी आपका फॉर्म टाइप है, अगर आप डेपुटेशन पे हैं ED डेपुटेशन फॉर्म सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो जो भी आपका वो है वो आप यहाँ सिलेक्ट करें। एक चीज का ध्यान रखें, जो साथी डेपुटेशन पे है और डेपुटेशन तो फिर होने के सेंड साथ OTP पे साथ क्लिक करें। ठीक है, और अगर जब वो आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP ग्रुप जाएगा और बी वो नॉन फिर यहाँ गजेटेड पे और सी डाल दें। कैडर से हैं, इसके तो अलावा यहाँ पर जो है ना, दूसरा यहाँ जो पे तरीका है ऑर्गेनाइजेशन वो पोस्टेड, क्या है, यहाँ पर अगर वो अपना मोबाइल पेरेंट टोकन का। डिपार्टमेंट ही सिलेक्ट कर ले तो बेटर होगा। उससे क्या होएगा, आपकी जो अपार है ना अपार, वो लास्ट में आपके जो पेरेंट डिपार्टमेंट है, क्योंकि डेपुटेशन या लोन के बाद आपको वापस जाना है, तो अगर डेपुटेशन या लोन पे पोस्टेड है तो ऑर्गेनाइजेशन पोस्टेड में आप जो है वो अपना पेरेंट डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर लें तो बेटर रहेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने कहा है बेटर रहेगा। ठीक है, बाकी जो आपके प्राइमरी कस्टोडियन बोलते हो आपको वही करना है। मेरे हिसाब से ये इसलिए अच्छा है क्योंकि जब आप वापिस अपने डिपार्टमेंट में जाएंगे ना,
पेरेंट डिपार्टमेंट में अपना टेन्योर पूरा करने के बाद, तो आपकी एफआर उनको दिखेंगे वहाँ पे। उसके बाद रिपोर्टिंग अथॉरिटी, जो भी आपकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी है आपको वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर ड्रॉप डाउन डाउन मेन्यू में उनका नाम आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप यहाँ लेंस वाले आइकन पे क्लिक करें। जैसे ही आप लेंस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे ये वाली एक विंडो खुलेगी, ठीक है ना, जहाँ आप एम्प्लॉय सर्च कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे। डायरेक्ट नाम सर्च नहीं करना है, एम्प्लॉय कोड आपको सर्च नहीं करना है। मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, डायरेक्ट नेम और एम्प्लॉय कोड आपको सर्च नहीं करना है। पहले ये देखें यहाँ पे जैसे यहाँ असम सिविल सर्विसेज आया हुआ है ना, यहाँ पे आपको सर्विस चूज करनी है सबसे पहले, ठीक है। ये देखिए इसमें बहुत सारी सर्विस है, तो जो आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो जिस सर्विस से बिलोंग करते हैं वही आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो मैं एग्जांपल के तौर पे इस पे एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया, अब मैं एम्प्लॉय नेम या एम्प्लॉय कोड यहाँ डाल सकता हूँ, ठीक है। और डालना चाहो तो डाल दो, नहीं तो डायरेक्ट सर्च पे क्लिक कर लें। अब जब आप डायरेक्ट सर्च पे क्लिक करेंगे तो जितने भी आईआरएस कैडर के ऑफिसर्स हैं वो नीचे लिस्ट में आ जाएंगे। इसी प्रकार अगर आपका कोई दूसरा डिपार्टमेंट है, आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर किसी दूसरे कैडर से बिलोंग करते हैं, तो आप उनको वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर जो आप आईएएस मोबाइल कैडर हैं, ओटीपी से ठीक लॉगिन है ना, कर उनके रहे हैं रिपोर्टिंग रिव्यूइंग तो का सिर्फ कैडर अलग नेक्स्ट है, पर जैसे ही तो क्लिक करेंगे वो अपना अलग आपके सिलेक्ट करते रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हैं, ठीक पर है। एक ओटीपी तो जाएगा। इस प्रकार और आपको जब अपने आप ये ओटीपी यहाँ पे जो डाल है देंगे, डालने के बाद सर्विसेज नेक्स्ट पर सिलेक्ट कर क्लिक लेंगे। करेंगे, आपका सक्सेसफुली जब आप लॉगिन सिलेक्ट हो करेंगे जाएगा। अगर आपको मोबाइल नंबर तो अपडेट नीचे कराना है, सभी आपका ऑफिसर्स मोबाइल के नंबर लिए इसमें सेक्शन गलत होंगे, है, नेम, तो उस पता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोड, आपके लिए ठीक है ना। एक लिंक दे आप दिया है, सभी वो वीडियो उसके देख के आप चेंज कर सेक्शन सकते नीचे खुल के हैं। आएंगे। इसके अलावा अगर आप मोबाइल टोकन से लॉगिन करना चाहते हैं तो क्या होगा? नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है आज, ये देखिए, ठीक है ना। तो जो भी आपके ऑफिसर का वो डेजिग्नेशन आप यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही रिव्यूइंग अथॉरिटी सिलेक्ट करेंगे आप, ठीक है ना। जब ये दोनों चीज़ें आप सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट आप वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। जी हाँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट क्या होगा। सपोज करो आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन जो सेक्शन 1 ऑफ अपार होता है वो डीडीओ से साइन करवाया, तो यहाँ पे अपलोड करेंगे। आप छुट्टी पे थे किसी टाइम पीरियड, कुछ भी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। पीडीएफ बना के यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो और भी कोई रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है, जैसे कि जब आप बेसिक इंफॉर्मेशन जो सेक्शन 1 ऑफ अपार होता है उसके अंदर आप लिखते हो कि मैंने ये मेरे ये अवार्ड्स हैं, अचीवमेंट्स है, कुछ भी है, तो वो आप अगर एक बार यहाँ अटैच कर दोगे ना तो लाइफ टाइम आपके अपार के साथ अटैच रहेंगे। तो इस प्रकार की चीज़ यहाँ आप अटैच कर सकते हैं। अगर यहाँ नहीं करना चाहते, अचीवमेंट्स वगैरह आप अलग से रखना चाहते हैं, तो वो आप जब आप सेल्फ अप्रेजल भरोगे तो वहाँ पे भी कोई आपको अवार्ड मिला हो, कोई सर्टिफिकेट मिला हो, कुछ स्पेशल किया हो, तो वहाँ भी कर सकते हैं। बट बेसिक इन्फॉर्मेशन डुली वेरीफाइड बाय डीडीओ तो यहाँ जरूर अटैच कर लीजिए। उसके बाद आप सेव पर क्लिक करेंगे। अब ये देखो एक कॉलम मांग रहा है ना, तो मैं कोई भी रैंडम सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी तो आपको मैंने सिलेक्ट करना सिखाई दिया है, ठीक है ना। ये मैंने सेव कर दिया। मैं फिर कह रहा हूँ, ये मैंने रैंडम सिलेक्ट किया बस आप लोगों को वैसे समझाने के लिए। आपको अपने रिपोर्टिंग रिव्यूइंग अथॉरिटी अपने अकॉर्डिंग चूज करनी है। जब आप सेव कर दोगे तो ये देखिए ऊपर लिखा आएगा वर्क फ्लो हैज बीन क्रिएटिंग सक्सेसफुली। तो अभी यहाँ आपकी ड्यूटी कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है। इसके बाद लेफ्ट साइड में वापस यूजर असिस्टेंस में आपको जाना होगा और जो सेल पार जनरेशन है उस पर क्लिक करना। जब आप सेल पार जनरेशन पर क्लिक करेंगे तो जो बेसिक इंफॉर्मेशन जो
सेक्शन 1 ऑफ अपार जो मैं कह रहा था आपको एनक्लोज करना है, ठीक है ना, वो एक बार पूरा खुल के आएगा यहाँ पे। ये देखिए, ठीक है ना, ये यहाँ मैं जनरेट पे क्लिक करूंगा सबसे पहले, फ्रॉम डेट टू डेट, ये देखो मेरा आ गया यहाँ पे जो ही पीरियड मैंने सिलेक्ट किया था। आई विल क्लिक ऑन जनरेट, ठीक है, जनरेट पे क्लिक करें। ये देखिए यहाँ पे नेम ऑफ ऑफिशियल रिपोर्टेड अपॉन, ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ सर्विसेज यहाँ डाल देंगे आप, जो भी आपकी ज्वाइनिंग की सर्विसेज की जो भी डेट रही होगी वो आपको यहाँ डालनी होगी। सपोज करो मैंने देखो कोई भी एक उठा लिया यहाँ पे, ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ डालनी पड़ेगी, जो भी आपकी कैटेगरी है आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। इसके बाद प्रेजेंट ग्रेड एंड डेट ऑफ कंटिन्यूस अपॉइंटमेंट टू इट, ये दोनों आपको यहाँ पे, डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्वालिफाइड अगर कुछ किया है तो क्वालिफाई हो यहाँ पे। इस प्रकार आप ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन यहाँ डालोगे। ये कुछ नहीं है, वही है आपका जो वो सेक्शन 1 ऑफ अपहरण है, वही है ये। उसके बाद पीरियड ऑफ एब्सेंस ऑफ लीव, अगर कोई ईएल लिया आपने, सीएल नहीं डालनी, मैं फिर कह रहा हूँ ईएल, चाइल्ड केयर लीव, ठीक है ना, जिसके लिए आपको अथॉरिटी की रिटर्न ऑर्डर निकलता है, परमिशन होती है, वो सारी छुट्टियाँ। और एजुकेशन और ट्रेनिंग वगैरह अगर कहीं गए हो आप, वो भी यहाँ पे, कोई अवार्ड या ऑनर आपने को मिला हो, कोई पेनल्टी लगी हो, ठीक है, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल इमूवेबल रिटर्न। हाँ ये ध्यान रखना, आईपीआर की डेट आपको 100% डालनी, नहीं डालोगे तो कल को प्रमोशन होएगा, और आप अगर एलिजिबल हैं आईपीआर डालने के लिए, डेट भरने के लिए, तो अगर नहीं डालते हो तो ऑब्जेक्शन लग के आएगा और फिर बाद में आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। ऑब्जेक्शन कब लगेगा? जब कभी आपकी प्रमोशन होएगी या कहीं डेपुटेशन पे जाओगे, ठीक है, या कहीं और कुछ किसी चीज़ का आपको बेनिफिट मिलेगा जहाँ पे आपके अपार चेक होती हैं, और वहाँ पे अगर आईपीआर की डेट मिसिंग है तो वो पूछेंगे भाई क्यों मिसिंग है, तो फिर आपको बताना पड़ेगा भाई मेरी इस वजह से मिसिंग है, तो मैं तो कहूँगा पहले ही डाल, ठीक है। रेफरेंस अपलोड यहाँ पे डाल सकते हैं आप अगर कोई रेफरेंस अपलोड है, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया बेसिक इन्फॉर्मेशन वीडियो से वेरीफाई करवा के, और वो सारे फैक्ट्स जैसे कि रिपोर्टिंग अथॉरिटी, रिव्यूइंग अथॉरिटी का पीरियड क्या है, क्यों है, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट आप अटैच कर सकते हैं, और करने के बाद आप जनरेट पे क्लिक करें। जब आप जनरेट पे क्लिक करेंगे तो जो भी इंफॉर्मेशन आपने भरी होगी आपके प्राइमरी कस्टोडियन और पार मैनेजर उनके पास एज इट इज शो होगी, तो ये जरूर करें, ठीक है ना, आपको जरूर जनरेट करनी है। ये देखिए हैज बीन सक्सेसफुली जनरेटेड, ठीक है। जनरेट करने के बाद डीडीओ से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने भरवाई है वो अपने पार मैनेजर को, जो भी आपका पार मैनेजर है अल्टरनेट कस्टोडियन है, उसको मेल जरूर करें। ध्यान से सुन ले, आपने हाँ यहाँ अटैच कर दिया, गुड, दैट इज फाइन, बट आपको वो मेल भी करनी पड़ेगी अपने पार मैनेजर को, क्योंकि पार मैनेजर को पता नहीं चलता, उनके पास मैसेज नहीं आता भाई किस किस ने अपनी जो वर्क फ्लो है वो क्रिएट करके जनरेट कर दिया है, नहीं पता चलता। जब आप उनको मेल करेंगे तभी उनके नोटिस में आएगा कि हाँ भाई सच एंड सच जो एम्प्लॉई है उसने कर दिया जनरेट, और फिर वो आगे आपका जो वर्क फ्लो है उसको फर्दर जनरेट करेंगे, ताकि आप सेक्शन 2 ऑफ अपार जो सेल्फ अप्रेजल है वो भर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।